स्वागत है आपका इस वक्त की अहम खबर के साथ। शुरुआत ड्रग केस से जुड़ी ये बेहद अहम अपडेट। एनसीबी ऑफिस में अनन्या पांडे से पूछताछ जारी है। सुबह 11 बजे अनन्या को बुलाया गया था, लेकिन अनन्या अभी कुछ देर पहले वहां पहुंची है। आज लगातार दूसरे दिन अनन्या पांडे से पूछताछ होगी। पिता चंकी पांडे आज भी अनन्या के साथ मौजूद हैं। आर्यन और अनन्या के बीच चैट सामने आई थी। चैट में दोनों के बीच ड्रग को लेकर बातचीत हुई थी, ये बात भी स्पष्ट हुई थी और इसी तरीके से अनन्या का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें पाया गया। लिहाजा अनन्या से पूछताछ कल भी हुई और कल पूछताछ में कुछ ऐसा सब्सटेंशियल हाथ लगा है कि आज उस पूछताछ को आगे दूसरे दिन भी कंटिन्यू करना आवश्यक समझा गया। सुबह 11 बजे हाजिर होना था, कुछ लेट हाजिर हुई हैं। पिता चंकी पांडे भी साथ में है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ इस पर अपडेट के साथ, और अश्विनी दोनों ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले अखिलेश आपके पास आता हूं, पूछताछ शुरू हो गई क्या और कल क्या ऐसा मिला था जिसकी वजह से आज इस पूछताछ को जारी रखना ठीक समझा गया? जी बिल्कुल दिनेश, आपको बता दें कि कल यहाँ पर 2 घंटे तक पूछताछ हुई थी अनन्या से और उसके बाद पूछताछ में ये बातें जो सामने आई थी, जिस तरह से उनका व्हाट्सएप चैट था आर्यन और अनन्या के बीच में, उसमें जो कड़ी थी एक पेडलर के नाम आ रहा था कि जिसमें अनन्या ये कह रही थी कि गांजा उसी से मिलेगा जिसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। और ये बात सामने आने के बाद एनसीबी ने रात को उस शख्स को हिरासत में भी लिया है और उससे लगातार पूछताछ हो रही कल रात से ही। और अनन्या से पूछताछ जो हुई थी वो आज भी कंटिन्यू इसीलिए रखा गया है कि जिस शख्स को हिरासत में लिया गया था वो क्या बयान दिया है, उसने क्या जानकारी दी है, उसी बयान को अनन्या के बयान से मैच किया जाएगा और क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। अगर यहाँ पर अनन्या पूरे मामले में अगर विटनेस बन जाती है एनसीबी की तरफ से, तो ये बहुत बड़ा मामला होगा। और अगर वो यहाँ पर विटनेस बनती है तो 26 तारीख को जो आर्यन की जमानत की अर्जी है बॉम्बे हाई कोर्ट में, उन्हें जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और भी कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी। अब देखना ये होगा कि एनसीबी के हाथ पूछताछ में क्या लगता है। अनन्या क्या खुल के सारी चीज़ें बताती हैं कि जब कल उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा था कि हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, हमने ये हंसी मजाक में ये बातें की थी, लेकिन क्या ये सीरियसली जांच कर रही है एनसीबी और उसमें ये बातें जो सामने आई हैं इनकी चैटिंग की, अगर इसकी कड़ियां जुड़ती जाती हैं और सही में ड्रग्स और गांजा लेने की बात हो रही है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं अनन्या की भी और आर्यन की भी। जी दिनेश, अनन्या आर्यन की मुश्किलें बढ़ेंगी और साथ में क्या कुछ और कड़ियां भी जुड़ रही हैं? क्या ये जो इंटरनेशनल रैकेट जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था, क्या उसकी कड़ियां भी धीरे धीरे जुड़ती जा रहे हैं? अश्विनी हमारे संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपके पास क्या अपडेट है और क्या धीरे धीरे बिग पिक्चर साफ होगी? जी बिल्कुल, देखिए अनन्या से पूछताछ इसलिए अहम है क्योंकि आर्यन खान से जो स्टेटमेंट लिया गया, आर्यन खान का जो व्हाट्सएप चैट खंगाला गया, उसमें अनन्या का चैट सामने आया। ऐसे में आर्यन खान ने क्या कुछ छुपाया है अभी तक? क्या आर्यन खान किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए हैं? ऐसे तमाम सवाल एनसीबी के जहन में हैं और क्योंकि अनन्या के साथ इस तरह का ड्रग चैट सामने आया था, ऐसे में अनन्या से वो ग्रिल करेगी एनसीबी और ये जानने चाहेगी कि जो सर्कल में आर्यन खान रहते थे उस सर्कल में और कौन ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स से जुड़े हुए हैं, जो ड्रग्स की स्मगलिंग या फिर पेडलिंग में शामिल हैं, और उसी को आधार बनाकर आगे का जो जांच है वो चलेगी। जो हमारे सहयोगी अखिलेश बता रहे थे, बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि जो भी चीज़ें अनन्या से मिलेंगी आज, वो हाई कोर्ट में आर्यन खान की बेल अपोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अनन्या यहाँ पर जो कुछ भी उनके मोबाइल से चैट मिले हैं उसके आधार पर एक शख्स को बीती रात ही जो है पूछताछ के लिए लाया गया और उसे अभी भी एनसीबी दफ्तर में रखा गया है। उसे पूछताछ होगी और बहुत ज़्यादा मुमकिन है इन दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हो, आमने सामने बैठाकर जो है तमाम ऐसी चीज़ें हैं उस पर क्लैरिटी जो है एनसीबी लेगी। एनसीबी ने कल ही कहा था कि जिस किसी को भी समन करके बुलाया जाता है, ज़रूरी नहीं वो इस मामले में आरोपी हो। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें विटनेस के तौर पर जो है लोगों को बुलाया जाता है, उस केस से लिंक होता है तब बुलाया जाता है। यहाँ पर अनन्या का रोल क्या है ये एनसीबी जानना चाहती है। अगर मान लीजिए अनन्या का रोल ड्रग्स के डीलिंग या किसी चीज़ में आता है तो कार्रवाई बड़ी होगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ें, अभी तक कोई ऐसी पुख्ता चीज़ जो है सामने नहीं आई है जिसमें अनन्या का इन्वॉल्वमेंट ड्रग ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग में हो।
हालांकि ड्रग चैट जो आई है उसको आधार बनाकर ये जांच चल रही है और इसी को आधार बनाकर कोर्ट ने भी जो है फैसला दिया था और बेल रिजेक्ट किया था आर्यन खान का। और उसके अगले ही दिन जो है कार्रवाई शुरू हुई, अनन्या के घर पे रेड हुई, उनके घर से मोबाइल लैपटॉप सीज किया गया और फिर अनन्या को दोपहर में पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। कल भी अनन्या को 2 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो 4 बजे पहुंची थी। आज 11 बजे बुलाया गया तो 2:30 बजे पहुंची। तो तमाम जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके पिता चंगी पांडे भी कल भी साथ में आए थे, आज भी वो मौजूद हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो नहीं रहते, उन्हें बाहर बैठाया जाता है। सवाल ये है कि ये जो चैट बेस्ड एविडेंसेस, चैट की जांच चल रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।